सूडान अपने इतिहास का सबसे भयावह मानवीय संकट झेल रहा है। यहाँ के दारफूर राज्य की राजधानी अल फशर कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी है। चारों तरफ खून के धब्बे, लोगों की लाशें और वीरान पड़े घर क्रूरता के गवाह हैं। लोगों को घर में घुसकर मारा गया, महिलाओं और लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हजारों लोगों को एक साथ गोलियों से भून दिया गया। अब तक करीब 81,817 लोगों ने अल फशर शहर छोड़ दिया। शहर में अकाल के अलावा हैजा जैसी घातक बीमारियां फैलने का खतरा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सूडान में करीब 95 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। चिंताजनक बात यह है कि विस्थापन का दंग झेलने वाले करीब 51% जनता की उम्र 18 साल से भी कम है। देश के करीब 40% आबादी भूखमरी के कागार पर है। तो आइए जानते हैं सूडान की कहानी, कैसे यह देश गृह युद्ध के दलदल में फंसा। अभी जंग किस किस के बीच है। 2019 से पहले सूडान में राष्ट्रपति उमर अल बशीर की सत्ता थी। उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर जनता सड़क पर उतरी। जवाब में सूडान के सूडानी सशस्त्र बल ने तख्ता पलट कर दिया। उमर अल बशीर ने भी साल 1989 में तख्ता पलट से ही सत्ता संभाली थी। तख्ता पलट के बाद सूडान की सेना ने नागरिकों की मदद से एक सरकार का गठन किया, मगर यह भी बहुत दिनों तक नहीं चल सकी। 2021 के अक्टूबर महीने में एक और तख्ता पलट से यह सरकार भी खत्म हो गई। यह तख्ता पलट सूडानी सेना की प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल बुरहान ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के मुखिया जनरल मोहम्मद हमदान दगालो के साथ मिलकर किया। बाद में यही मोहम्मद हमदान दगालो मौजूदा राष्ट्रपति जनरल अब्देल फतह अल बुरहान के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे। 2023 में सूडान की नई सैन्य सरकार ने आरएसएफ को सेना में शामिल करने की इच्छा जताई। इसका उद्देश्य सूडान की सेना और आरएसएफ को मिलाकर एक नए सैन्य संगठन की स्थापना थी। 15 अप्रैल 2023 का दिन ट्रिगर पॉइंट बना। उस दिन सूडान की सेना और आरएसएफ के बीच पहली बार गोलीबारी हुई। हालांकि यह साफ नहीं है कि पहले फायरिंग किसने की। सूडान की जनता फांसी, सामूहिक हत्या, बलात्कार, लूटपाट और अपहरण झेल रही है। वहीं लीबिया और मिस्र की सीमा से सटे कुछ हिस्से पर आरएसएफ का कब्जा है। इसके अलावा कोर्डोफान